आतंकवाद के मददगारों को भारत और अमेरिका का कड़ा संदेश। आतंकी संगठनों को तबाह करने के लिए दोनों देशों ने मिलाया हाथ। व्हाइट हाउस में आतंकवाद पर हुई बातचीत। साझा बयान के दौरान पीएम मोदी बोले, आतंकवाद से लड़ना दोनों देशों के हित में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्यू इंडिया और ट्रंप के ग्रेट अमेरिका का विजन एक समान। मजबूत अमेरिका भारत के हित में। ट्रंप ने भारत को बताया अतुलनीय देश और अमेरिका का सच्चा दोस्त खुद को, और मोदी को बताया सोशल मीडिया का वर्ल्ड लीडर। During my campaign, I pledged that if elected, India would have a true friend in the White House. And that is now exactly what you have, a true friend. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टेररिज्म को बताया सबसे बड़ा खतरा। कहा, इस्लामिक आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देंगे। ट्रंप ने भ्रष्टाचार से लड़ने में मोदी की रणनीति की जमकर तारीफ की। भारत की आर्थिक तरक्की की भी सराहना की। पीएम ने कहा, शुक्रिया। ट्रंप और मोदी के बीच करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर पर भी हुई चर्चा। भारत आने के पीएम मोदी के न्योते को राष्ट्रपति ट्रंप ने कबूला, लेकिन अभी वक्त तय नहीं। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस पहुंचने पर स्वागत के लिए पहुंचे ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया। गर्मजोशी से मिलाया हाथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को बताया महान पीएम। कहा, उनका यहां होना सम्मान की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांधे। कहा, उन्होंने आर्थिक तौर और कई दूसरे मामलों में शानदार काम किया। पीएम मोदी का बयान, ये मेरा नहीं 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान। मैं इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी। इंडियन एयरलाइंस के साथ 100 अमेरिकी विमानों की डील पर ट्रंप ने जताई खुशी। कहा, इससे रोजगार बढ़ाने के में मिलेगी मदद। पीएम मोदी के निमंत्रण पर भारत दौरे पर आएंगी ट्रंप की बेटी इवांका। आज तक के सवाल पर बोली, दौरे को लेकर काफी खुश। अगले महीने अमेरिका, जापान और भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त अभ्यास। ट्रंप ने किया ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति को भी कई तोहफे दिए। ट्रंप ने भी उन्हें पूर्व राष्ट्रपति लिंकन से जुड़ी यादगार चीजें दिखाई। 4 दिन के विदेश दौरे के अगले पड़ाव पर अमेरिका से नीदरलैंड रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। वहां पीएम मार्क रूटे से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर बड़ा तोहफा। पाकिस्तान को करारा तबाचा। हिजबुल मुजाहिदीन के सैयद सलाउद्दीन को घोषित किया अंतर्राष्ट्रीय आतंकी। फैसले को लेकर अमेरिकी गृह विभाग ने जारी किया बयान। कहा, सलाउद्दीन की संपत्ति भी की जाएगी सीज। सलाउद्दीन से किसी भी आर्थिक लेन देन पर लगेगी रोक। उस पर भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम देने का गुनाह। सलाउद्दीन को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने का भारत ने किया स्वागत। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाक प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख पर लगी मोहर। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है सैयद सलाउद्दीन। पाकिस्तान से चलाता है आतंकी गतिविधि। बिम्बरगली सेक्टर में बीती रात करीब 8 बजे एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर की गोलीबारी। भारतीय जवानों ने दिया करारा जवाब। फिर पाकिस्तान हुआ बेनकाब। लाहौर से जमात उद दावा के मुख्यालय में श्रीनगर में मारे गए आतंकियों के लिए की गई दुआ की गुजारिश। एक बार फिर सामने आई चीनी फौज की दादागिरी। सिक्किम के डोकाला इलाके में घुसकर 2 बंकरों को किया ध्वस्त। चीनी सैनिकों की भारतीय फौज से बहस और धक्का मुक्की भी हुई। वजह अब तक साफ नहीं। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश के बाद चीन ने कहा, विवाद की वजह से नाथुला पास को बंद किया गया। उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार के 100 दिन पूरे। विकास कार्यों पर सरकार जारी करेगी श्वेत पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे मीडिया से होंगे रूबरू। शाम 5 बजे लखनऊ के लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक। जीएसटी पर विशेष सत्र का विपक्ष कर सकता है बहिष्कार। सूत्रों का दावा, 28 जून की बैठक में होगा अंतिम फैसला। 30 जून की आधी रात को बुलाया गया है ऐतिहासिक सत्र। 1 जुलाई से देश भर में लागू होना है जीएसटी। जीएसटी के खिलाफ टेक्सटाइल कारोबारियों की आज से 29 जून तक हड़ताल। 30 को सड़कों पर भी करेंगे प्रदर्शन। यूपीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार आज एनडीए के आरोपों का देंगी जवाब। सुषमा ने उठाए थे सवाल। मीरा कुमार पर हमले का कल कांग्रेस ने दिया करारा जवाब। गुलाम नबी आजाद बोले, अब तो सदन में बोलने नहीं दिया जाता। 29 जून को समर्थन जुटाने पंजाब हरियाणा जाएंगे रामनाथ कोविंद। 30 के बाद दक्षिण भारत का करेंगे दौरा।
पुडुचेरी के बाद आज चेन्नई में अमित शाह का कार्यक्रम, अभिनेता रजनीकांत से कर सकते हैं मुलाकात। किसानों की कर्ज माफी पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं। मोहन भागवत की नसीहत, कहा किसानों को सरकार पर नहीं होना चाहिए निर्भर, कम खर्च में ज्यादा उत्पादन के तरीके सीखने की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद की सरकार से मांग, कहा अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को समाप्त किया जाए। वीएचपी ने कहा राम मंदिर और गौवंश रक्षा के लिए तुरंत बने कानून, पूजा सामग्री, प्रसाद, अगरबत्ती जैसी चीजों से जीएसटी खत्म करने की मांग। मुलायम सिंह यादव ने कहा घाटी में हिंसा रोकने और अलगाववादियों से निपटने के मामले में सेना को मिले खुली छूट। दिल्ली के ओखला में घर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में धमाका, भीषण आग में झुलसकर 5 की मौत। घर में 28 जून को थी शादी, हादसे में दूल्हे की मां, भाई, 2 मौसी और एक बच्ची की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रायबरेली के ऊंचाहार इलाके में बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाया, भागते समय बिजली के खंभे से टकराने के बाद एसयूवी में लगी आग, 5 की मौत। ग्राम प्रधान के बेटे पर हमला करने आए थे बदमाश, कुछ लोगों का दावा, ग्रामीणों ने गाड़ी को आग के हवाले किया। इलाहाबाद में पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर लहराता और मारपीट करता दिखा दारोगा, एसएसपी ने किया निलंबित। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में बिजली ट्रांसफार्मर से तेल चुराने वाले 3 शातिर, 20 से ज्यादा वारदात का आरोप। दिल्ली में फर्जी आधार कार्ड के जरिए धोखाधड़ी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, करीब दर्जन भर आधार कार्ड बरामद। ग्वालियर पुलिस लाइन में तैनात महिला सब इंस्पेक्टर ने लगाई फांसी, सुसाइड की वजह अब तक साफ नहीं। फर्रुखाबाद में एक सिपाही और उसके दोस्त ने नाबालिग लड़की से किया गैंगरेप, दोनों आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के रेंजर कार के डैशबोर्ड पर नीली बत्ती रखकर घूमते नजर आए, खुलासा होने पर ड्राइवर ने दी सफाई। रतलाम में हुसैन टेकरी स्थित लॉज से बंधक बनाकर रखे गए कई लोगों को रिहा कराया गया, बंधक बनाने का एक आरोपी गिरफ्तार। पटना में नाबालिग आरोपी ने इलाज के दौरान भागने की कोशिश की, पुलिस से बचने के लिए पुल से लगाई छलांग, दोबारा पकड़ा गया। नागपुर में भी सामने आया चिप के जरिए पेट्रोल पंप पर धांधली का मामला, 2 मशीनों पर क्राइम ब्रांच ने की छापेमारी। ग्वालियर में घर में काम करने वाली महिला ने चुराए करीब 3 लाख के गहने, सीसीटीवी तस्वीरों की मदद से गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में नहर में नहाने गया युवक डूबा, तलाश में जुटी गोताखोरों की टीम। अमरोहा में सड़क हादसे के बाद पुलिस की लेट लतीफी से लोग नाराज, गाड़ी का शीशा तोड़कर जान बचाकर भागे पुलिस वाले। संत कबीर नगर में पीस पार्टी के युवा नेता की गोली मारकर हत्या, अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं। हरदोई में रहस्यमयी तरीके से 3 दोस्तों की मौत, शराब में सल्फास खाने से मौत की आशंका। पंजाब के कपूरथला में अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने ली पति की जान, आरोपी पत्नी और प्रेमी समेत 3 लोग गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में 25 साल के युवक ने खुद पर केरोसिन डालकर लगाई आग, इलाज के दौरान मौत। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में कोंडली नहर में डूबकर युवक की मौत, घंटे भर बाद गोताखोरों ने निकाली लाश। यूपी के संभल में दरभंगा की महिला और उसकी 11 साल की बेटी को अगवा कर गैंगरेप, पीड़ित का पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप। आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत की जांच के लिए बहराइच में उनके घर पहुंची सीबीआई, कुछ दोस्तों से जुटाई जानकारी। हरियाणा के सोनीपत में लिंग जांच और गर्भपात के गोरखधंधे का खुलासा, 80 जगह पर छापेमारी, 2 गिरफ्तार। पठानकोट में रेलवे स्टेशन के पास मिली 10 साल के बच्चे की लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। मध्य प्रदेश के सतना में नगर निगम के आयुक्त रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, 12 लाख कैश और 10 लाख का सोना बरामद। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर पर बवाल, राजपूत समाज के लोगों ने बताया फर्जी, नाराज लोगों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई की। धरने पर बैठे आनंद पाल की बूढ़ी मां, आनंद पाल का शव लेने से किया इनकार, एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग। दिल्ली के पटपड़गंज में 7 साल के लड़के का नरकंकाल बरामद, 25 मई को दर्ज हुआ था किडनैपिंग का मुकदमा। मध्य प्रदेश के भिंड में पिता के लाइसेंसी पिस्तौल से खेल रहे बच्चे के हाथ से चली गोली, 15 साल की बड़ी बहन की मौत। महाराष्ट्र के 17 में बोरवेल में गिरा 6 साल का बच्चा, एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी।
यूपी के कुशीनगर में बगहा पुल पर सेल्फी लेने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आए 2 युवक, दोनों की मौके पर मौत। जमशेदपुर में शिक्षक की भूमिका में नजर आए मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्कूल का मुआयना कर बच्चों को दिया शिक्षा का मंत्र। असम के चिरांग में एनडीएफबी उग्रवादी गिरफ्तार, म्यांमार में ले चुका है ट्रेनिंग। असम के मोरी गांव में हाथी ने रिहायशी इलाके में मचाया उत्पात, दहशत में लोग। जनरल मोटर्स से नाराज कंपनी के 96 डीलर्स आज से जंतर मंतर पर देंगे धरना, कुल निवेश का महज 12% मुआवजा मिलने का विरोध। सरकारी बैंकों के लॉकर में रखे कीमती सामान गहनों की जिम्मेदारी बैंकों की नहीं, आरबीआई ने कहा सामान के खो जाने पर बैंक नहीं होंगे जवाबदेह। 1 जुलाई से बदल जाएगा सीए की परीक्षा का सिलेबस, आईसीएआई ने कहा पास होने वाले छात्रों की तादाद में होगा इजाफा। 3 महीने में दिल्ली को मिलेगी ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात, अक्टूबर से होगा आगाज। जीएसटी आने के बाद महंगा हो जाएगा ओला उबर का लीज रूट, दोनों कंपनियों के पास करीब 30,000 लीज्ड कार। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज जीतकर वापस लौटे किदाम्बी श्रीकांत, हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में जीत के बाद ड्वेन ब्रावो के घर पहुंचे टीम इंडिया के खिलाड़ी, दावत में हुए शामिल। अमेरिका में एरिजोना के प्रेस्कोटा में करीब 1000 एकड़ में आग से तबाही, एयर टैंकर से आग बुझाने का काम जारी। अर्जेंटीना के मेंडोजा में सड़क हादसे में डांस ग्रुप में शामिल बच्चों समेत 15 की मौत, हादसे की वजह साफ नहीं। सैन फ्रांसिस्को के एक मॉल में मारपीट से मची अफरा तफरी, कुछ पुलिस वाले जख्मी, 2 गिरफ्तार। चिली के वालपराइसो में समंदर में उफनती लहरों से गहराया संकट, कई घरों और सड़कों पर भरा पानी। अमेरिका के मिशिगन में मूसलाधार बारिश से रिहायशी इलाकों में भरा पानी, प्रशासन ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। शाहरुख की अगली फिल्म में सलमान कर सकते हैं कैमियो, अभी तक फिल्म का टाइटल तय नहीं। सोनाक्षी, आदित्य रॉय कपूर और दिलजीत दोसांझ एक साथ फिल्म में आ सकते हैं नजर, इस साल के आखिर में शुरू हो सकती है शूटिंग।